हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आकाश। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक कंटेंट्स के बारे में शेयर करूंगा। वैसे तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट वन जो हमारे पास है वो हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस 5 मिनट की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं इंग्लिश में और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। और थर्ड पॉइंट जो होगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच उर्दू में हम लोग इसे कहते हैं अज्जाए गुफ्तगू। अज्जाए गुफ्तगू या कि उर्दू में इसे दूसरा नाम भी दिया जाता है बोलचाल के हिस्से या अज्जाए तरकीबी। तो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों ज़रूरत पड़ते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। देखें, जब हम लोग कोई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो कोई भी लैंग्वेज हो, अपनी नेटिव लैंग्वेज हो या कि इसके अलावा कोई और लैंग्वेज हम लोग सीखना शुरू करते हैं, पढ़ना लिखना या बोलना, तो हम लोग देखते हैं कि उनमें वर्ड्स होते हैं। क्योंकि ज़बान का मतलब क्या है, ज़बान का मतलब ही यही है कि वर्ड्स होने चाहिए। तो यहाँ पर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंपली आपको मैं समझाऊं कि सिंपली पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स होते हैं। लेकिन कैसे वर्ड्स होते हैं और क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। तो वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, मतलब अल्फाज को मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखा जाता है। जब हम लोग स्पीकिंग करते हैं, जब हम लोग लिखते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं, तो इन अल्फाज को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है या कि डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। और क्या किया जाता है, उनके फंक्शन के मुताबिक, उनके मकसद के मुताबिक, उनके इस्तेमाल के मुताबिक उनको उस सांचे में डाला जाता है या उनको उनके सांचे के मुताबिक, उनके फंक्शंस के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। मतलब डिफरेंट वर्ड्स आर देयर, डिफरेंट वर्ड्स दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स फॉर देयर फंक्शंस, just for their usages. So those all are called parts of speeches. Friends, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों कर ज़रूरी होते हैं, क्यों हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि विदाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग ना कि इंग्लिश बोल सकते हैं, ना ही इंग्लिश समझ सकते हैं, ना कि इंग्लिश सीख सकते हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर वो हम लोगों को समझ नहीं आएंगे, तो हम लोग क्या कैसे आगे इंग्लिश में उनको समझेंगे या इंग्लिश में बोल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बहुत ही ज़रूरी होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। थर्डली जो है, जो थर्ड पॉइंट है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। सो दे आर बेसिकली 8। फर्स्ट वन इज नाउन, second is pronoun, third is verb, fourth is adjective, fifth one is, पांचवा है हमारे पास adverb, sixth is preposition, seventh is conjunction and the last one is interjection. सो फ्रेंड्स, आप लोग देख लें, ये सारे जो हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। नाउन हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जहाँ भी ये वर्ड्स मिले आप लोगों को लर्निंग के लिए, तो मतलब आप लोगों के माइंड में यही होना चाहिए कि ये कौन से वर्ड्स हैं, दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अभी फिर से मैं समराइज करता हूँ आप लोगों के लिए कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बेसिक कंटेंट को पढ़ा था। बेसिक कंटेंट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए गुफ्तगू या के बोलचाल के हिस्से। उनके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को बताई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जिनको डिवाइड किया जाता है। क्यों डिवाइड किया जाता है, वाई आर दे डिवाइडेड, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर यूजेजेस। फिर उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस बताई थी, जैसे हर लैंग्वेज में अल्फाज की ज़रूरत होती है, अल्फाज को डिवाइड करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाज को डिवाइड करने की ज़रूरत होती है और वो फंक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच अदा करते हैं। एंड लास्टली मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 नंबर हैं, जो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में 8 नंबर उनके
लिख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी आगे वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि मुझे कौन कौन सी कंटेंट में आप लोगों को ये वीडियोस आगे चाहिए। और इसी इसी लेक्चर के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू एंड टेक केयर।